हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज हम लोग कैपेसिटर के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके सामने यहाँ सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है बल्कि एक स्पेस है, एक ऐसा स्पेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे अगर कोई चार्ज है तो वो अपने आप उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है, यानी अपने आप के ऊपर वो महसूस करता है कि मेरे ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो वो स्पेस जिस पे चार्ज अपने आप पे फोर्स महसूस करे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स। चार्ज, आर इज मिसिंग, राइट डाउन आर। यानी वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है वो अपने आप के ऊपर महसूस कर रहा है कि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो वो स्पेस कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं? तो सेकंड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको डिफाइन करते हैं ई से, आपने पढ़ा होगा। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट एट दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है उस स्पेस पे, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है उसे कहते हैं हम ई एफ अपॉन क्यू। एफ क्या है? फोर्स है। क्यू क्या है? चार्ज है। ठीक। अब आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फॉर एग्जाम्पल, एक चार्ज ये है हमारा पॉजिटिव और एक चार्ज हमारा ये है। तो आपने देखा ये प्लस दिखा रहे हैं, यहाँ डॉट दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो जो एरो होता है ना, जो युद्ध में एरो यूज होता है वो कैसा होता है? वो कुछ इस तरह का होता है ना, इस तरह का होता है। आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह का होता है। तो ये जो एंड पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो ये है, और ये वाला जो पॉइंट है वो ये है। ठीक है। अब यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स चली, वो यहाँ पे आई, कुछ यहाँ से यहाँ तक गई। तो इस तरह से ये लाइंस ऑफ फोर्स कितनी है, ये इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपने देखा होगा बुक्स में इस तरह के डायग्राम बने हुए हैं कि जो है ये ऐसे ऐसे दिखाया गया है। तो अब आपको समझ में आया कि ये प्लस और ये डॉट क्यों दिखा रहे हैं? तो जितनी यहाँ से लाइंस निकलेंगी उतनी ही ये चार्ज रिसीव करेगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको डिनोट करते हैं साई से। तो साई क्या है? एक्चुअली चार्ज है, क्यू। फिर आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको डी से डिनोट करते हैं। जहाँ पे बात डेंसिटी की आ जाए तो वहाँ पे मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मीन्स फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स ऐसे आ रहा है और परपेंडिकुलर अगर कोई पॉइंट है, कितना फ्लक्स पास हो रहा है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन ए मीडियम is defined as the flux passing through unit area. Unit means one. Unit area at right angle in the direction of the field, and it is denoted by D. So D is equal to psi upon A. Psi क्या चीज़ है? Q. Q upon A. इसका यूनिट क्या है? कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। राइट। ये तीनों बातें आपको समझ में आई? नोट करना है, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए।
नोट कर लिया? चलें। अब हम एक नया रिलेशन निकालते हैं। ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है कि यही सब अभी हम लोग यूज़ करेंगे आगे जाके। तो अब हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन किसमें? E और वोल्टेज ग्रेडियंट में। वोल्टेज ग्रेडियंट, इसमें क्या रिलेशनशिप है? तो यहां पे हम सबसे पहले एक चार्ज बना लेते हैं। एक चार्ज बना लिया, पॉजिटिव चार्ज, और ये इसकी लाइंस निकल रही हैं हर तरफ से, बहुत सारी लाइंस निकल रही हैं। ज़्यादा लाइंस हम नहीं बनाएंगे, आप लोग समझ जाइए कि ये लाइंस निकल रही हैं और ये इधर जा रही हैं सब, क्योंकि पॉजिटिव से निकलेंगी तो फिर दूसरे चार्ज में जाएंगी, तो जितनी पॉजिटिव से निकलेंगी उतने ही दूसरे चार्ज के ऊपर अक्युमुलेट होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि एक 1+1 कूलम का चार्ज हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सपोज दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, अब इसको अगर हम मूव कराया कहाँ पे? मान लीजिए हम यहाँ तक ले आए, दिस इज द बी। अब मूव हमने इधर कराया है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट। ठीक है, तो कितना वर्क हमको करना पड़ गया वो हमें निकालना है। 1 कूलम चार्ज ए पॉइंट पे मौजूद है, इसको हम इधर लाना चाह रहे हैं, तो हमें कितना वर्क करना पड़ा ये हमें निकालना है। बहुत सीधी सी बात है। और ये अपोजिट है किसके? जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो यानी हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना उसके अपोजिशन के लिए। चलिए निकालते हैं। तो क्या होगा? ए से बी तक हमको कितना चार्ज निकालना पड़ेगा, ये निकालना है कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जब ये पॉइंट ए से बी की तरफ आएगा तो क्या होगा? पोटेंशियल इंक्रीज होगा, है ना भाई? ये 1 कूलम चार्ज है, एक और आ गया है यहाँ पे, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। तो मान लीजिए कि ये अभी हमने छोटा सा एक डिस्टेंस ले लिया है और इस डिस्टेंस का नाम दे देते हैं dx कि इतना डिस्टेंस हमने मूव कराया इसको। ठीक है, तो अब जब इधर आया तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो वो मान लीजिए छोटा सा पोटेंशियल, चूंकि छोटा डिस्टेंस दिखाया है तो छोटा सा पोटेंशियल दिखाई देते हैं। वो किसके बराबर होगा? जो फील्ड है उसके अपोज जा रहा है, यानी माइनस। फील्ड क्या है? ई से दिखाते हैं। डिस्टेंस क्या है? dx। तो ई की वैल्यू क्या आई? माइनस dv अपॉन dx। ठीक है, क्लियर? माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये इसके अपोजिट है। और v अपॉन x, dv अपॉन dx क्या है? वोल्टेज ग्रेडियंट। वोल्टेज ग्रेडियंट, तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज ग्रेडियंट। वोल्टेज, ये है हमारा वोल्टेज ग्रेडियंट। तो हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू
हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, V अपान डी, ये रिलेशन बनेगा भाई। ये वोल्टेज है और ये डिस्टेंस है, तो V अपॉन डी। V क्या है, सप्लाई वोल्टेज, D क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये हो गया E इज इक्वल टू V अपॉन डी। तो उम्मीद है कि आपको ये फंडामेंटल समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड और दूसरे रिलेशंस भी देखेंगे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।